आप सभी का स्वागत है शैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 17 दिसंबर के अपने करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 16 दिसंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को पूरा देश विजय दिवस मनाता है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर होगा मोल्दोवा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा नोएडा में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद अब यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाया जा रहा है, जो यहाँ के उत्पादों को पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। इसके लिए यह बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल कंपनियों के डिपो का भी निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। आइए उत्तराखंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व ईगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोधिया अम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर होगा बेगा चित्रकार। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बैगा चित्रकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित ज्योति अम्मा का 15 दिसंबर को निधन हो गया। वे उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में रहने वाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा यूएई। आइए यूएई से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शन 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। एसआईडीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। आइए ब्रिटेन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री रचेल रिवस बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन
2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा प्रीति लोबाना को। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नीलम सेन गुप्ता ने बेल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया के रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधेयक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायण्स मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा आनंद नीलकंठन। आइए पुस्तकों के विमोचन के बारे में हम लोग जानते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। एम के रंजीत ने नई पुस्तक माउंटेन मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की गई। वह वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती? इसका सही आंसर होगा मुंबई। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मुंबई की टीम ने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका सही आंसर होगा यूएसए। आइए अमेरिका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रॉकेट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। आइए इंडोनेशिया से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जाकर्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत का जन औषधि केंद्र मॉडल अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। आइए हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा।
महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल कवलेसविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? इसका सही आंसर होगा जॉर्जिया। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।